हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू इक्वेटर एकेडमी देहरादून। और जैसे कि आप इस थंब इमेज से समझ गए होंगे, इस वीडियो का जो टॉपिक है वो है यूके पीसीएस की तर्ज पर, यूपीएससी की तर्ज पर अब यूके जो पीएससी है उसका भी जो पाठ्यक्रम है वो क्या होगा, बदला होगा। अगर आप इस न्यूज़ को यहाँ पर देखें, इस नीचे जो है लिखा हुआ है कि डॉक्टर राकेश कुमार से एक प्रश्न पूछा गया तो उन्होंने जवाब दिया कि आयोग अब इस बदलाव को जल्द लागू करने वाला है कि जिससे जो अभ्यर्थी है वो यूपीएससी की तैयारी भी करे और उसी तैयारी के साथ साथ उसी पैटर्न के हिसाब से वो यूके पीएससी की एग्ज़ाम भी दे सके। क्योंकि उनको इस बात के अभ्यर्थियों ने, कई लोगों ने बोला कि अभ्यर्थियों को, कैंडिडेट्स को यूपीएससी की एक अलग लेवल की तैयारी करनी पड़ती है और यूके पीएससी की एक अलग लेवल की तैयारी करनी पड़ती है। तो अब जैसे कि जो अभी आपके 2023 में नोटिफिकेशन आने वाले हैं अपर पीसीएस के, लोअर पीसीएस के, आरओ के, क्या इनका एग्जामिनेशन पैटर्न जो है वो यूपीएससी के एग्जामिनेशन पैटर्न पे होने वाला है। तो ये चीज़ें जो हैं आज अखबार में आने के बाद बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स जो हैं वो इस बारे में चिंतित भी हैं, क्वारी भी कर रहे हैं कि कैसे भाई अब पढ़ाई हमारी करी जाए। तो बच्चों देखो, मैं यहाँ पर एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा और कुछ स्लाइड्स मैंने रखी है आप लोगों को दिखाने के लिए कि क्या वाकई में हम अगर यूपीएससी का सिलेबस को अडॉप्ट करेंगे तो क्या वो यूकेपीएससी से ज़्यादा टफ हो जाएगा या उससे नीचे या उससे बराबर है ना। खैर, एक कॉमन सेंस है कि भाई यूपीएससी का जो क्वेश्चन का पैटर्न होता है वो हमेशा जो यूकेपीएससी होते हैं या स्टेट पीएससी होते हैं उनसे तो टफ ही पूछा जाता है, क्योंकि ऑल इंडिया लेवल का क्या होता है, एग्जामिनेशन होता है। अब बच्चों, इस चीज़ को समझाने के लिए सबसे पहले मैं आपको जो यूपीएससी जो उनका स्टेटमेंट है वो है कि यूपीएससी के सिलेबस को ही यूकेपीएससी क्या करेगी, अडॉप्ट करेगी। अब सवाल यहाँ पे ये है कि उन्होंने क्लियरली ये नहीं कहा कि यूपीएससी का जो सिलेबस है किस एग्जाम का सिलेबस। आपको पहले ये समझना होगा। अगर मैं इसी स्लाइड में आपको बताऊं, भाई यूपीएससी जो है मेन तौर पे जो ऐसे तो बहुत सारे एग्जाम कंडक्ट कराती है, लेकिन मेन तौर पे अगर हम एग्जाम की बात करें तो पहला हो गया सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन जो आपकी यूपीएससी करवाती है, जिसको आप लोग आम भाषा में आईएएस बोलते हैं। दूसरा जो एग्जामिनेशन आपका है सीडीएस या सीडीएससी का एग्जामिनेशन, ठीक है, कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज का एग्जामिनेशन। थर्ड का आपका जो है वो है आपका एसी, है ना, एसी सीएपीएफ, असिस्टेंट कमांडेंट जो है पैरामिलिट्री फोर्सेज में, उसका एग्जाम कंडक्ट करवाती है, ठीक है। चौथा आपका क्या हो गया, एनडीए का एग्जाम आपका हो गया, क्लास 12 का आपका होता है। ऐसे करके बहुत एग्जाम्स हैं आपकी, इंजीनियरिंग सर्विसेज हैं। पर मैं सिर्फ 3 से ही आप लोगों को इससे कंपेयर करवाऊंगा, समझाने की कोशिश करूंगा कि क्या यूपीएससी का जो सिलेबस है यूकेपीएससी जब डॉक्टर राकेश कुमार जी कह रहे हैं कि अडॉप्ट करने वाली है और उसको इम्प्लीमेंट करने वाली है, तो क्या बहुत बड़ा बदलाव आपके एग्जाम में आने वाला है। तो उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले आप देखिए, मैं आपको अगली स्लाइड में ये अभी जो 2023 का जो यूपीएससी का नोटिफिकेशन आया है सिविल सर्विसेज का, उसका ये आपका सिलेबस है प्रीलिम्स एग्जामिनेशन का। पहले मैं आपको प्रीलिम्स टू प्रीलिम्स कंपेयर करके दिखाता हूँ। तो देखिए, ये प्रीलिम्स का सिलेबस जो है पीडीएफ फाइल में यूपीएससी ने इशू कर रखा है फॉर सिविल सर्विस एग्जामिनेशन। और देखिए क्या क्या लिखा हुआ है। सबसे पहला टॉपिक है करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस। दूसरा टॉपिक है हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट। तीसरा टॉपिक है इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी, जिसमें फिजिकल है, सोशल है, इकोनॉमिक ज्योग्राफी ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड है। चौथा है आपका क्या, वर्क फोर्स विल रिफ्लेक्ट जेंडर बैलेंस एंड वुमेन कैंडिडेट्स आर इंकरेज टू अप्लाई, ठीक है। ये तो खैर सिलेबस नहीं है, तो उसके अंदर का वो है। चौथा जो है आपका इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन आपका हो गया। फिर आपका अगला टॉपिक इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, पॉवर्टी, इंक्लूजन, डेमोग्राफिक, ठीक है। और अगला जनरल इश्यूज ऑन एनवायरनमेंट, बायोडाइवर्सिटी, और सबसे आखिरी का जनरल साइंस। तो जो देखा है 1 2 3 4 5 6 7 में उन्होंने यूपीएससी ने अपना पूरा सिलेबस जो है वो खत्म कर दिया है। अब अगर आप इसको, इस सिलेबस जो अखबारों में और पीडीएफ में दिया गया है, पीडीएफ में जो दिया गया है यूपीएससी की वेबसाइट में आप डाउनलोड कर सकते हैं, इसको अगर आप 2021 का जो नोटिफिकेशन आया था यूकेपीएससी का उससे कंपेयर करें तो देखिए किस तरीके से है। एक लंबा चौड़ा सिलेबस जो है दे रखा है। उसमें आपकी क्या है, यूनिट 1 है, यूनिट 2 तक है, फिर उसके बाद आपका पूरा आखिरी में कहाँ तक गया है अगर आप देखें, यूनिट 6 तक, ठीक है। यूनिट 6 में जो है वो आप वो करंट अफेयर्स को दे रखा है डिटेल में। यूनिट 5 में जो वो जनरल साइंस को बिल्कुल डिटेल में दे रखा है। तो अगर आप सिलेबस को कंपेयर करें तो यूकेपीएससी का जो सिलेबस है वो ज़्यादा ब्रॉड है, ज़्यादा डिटेल में है एज कंपेयर टू किसके मुकाबले, अगर
ये जो आपका यूपीएससी का सिलेबस है। तो अगर हम ये अडॉप्ट करने वाले हैं, इस सिलेबस को अडॉप्ट डिटो सिलेबस को अडॉप्ट करना है, तो बड़ा छोटा सिलेबस हो गया फिर तो। लेकिन आप में से जो 2-3 बार एग्जाम दे चुके हैं यूपीएससी का, यानी कि सिविल सर्विसेज का एग्जाम दे चुके हैं, तो आपको पता है कि उसके क्वेश्चन का जो पूछने का तरीका होता है वो थोड़ा अलग होता है, और जो स्टेट पीसीएस का होता है वो अलग होता है। अब इसको एक एग्जाम्पल से हम लोग समझ लेते हैं। अगर हम बात करें, क्योंकि एक कॉमन टॉपिक ले लेते हैं हम लोग, क्या पॉलिटी ले लेते हैं, ठीक है, एक कॉमन टॉपिक पॉलिटी ले लेते हैं। अगर हम बात करें यूकेपीएससी के एग्जाम की, कि यूकेपीएससी को कोई क्वेश्चन पॉलिटी से बनाना है, चलिए एक क्वेश्चन बनाते हैं किससे, एक क्वेश्चन ले लेते हैं लोकसभा से, ठीक है। तो अगर यूकेपीएससी में कोई क्वेश्चन बनना होगा लोकसभा से, पर्टिकुलर चैप्टर से, तो क्वेश्चन कैसे पूछेगा वो अब तक जो पूछता आ रहा था, अभी तक जो 2021 का एग्जाम निपटा है, कि भाई टोटल नंबर ऑफ जो सीट्स होती हैं लोकसभा में वो कितनी होती हैं, या उत्तराखंड से कितने मेंबर जो हैं वो लोकसभा के लिए चुने जाते हैं, ठीक है। इस तरीके से आपके क्वेश्चन बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन अभी तक पूछे जा रहे थे। अगर हम यूपीएससी का सिलेबस अडॉप्ट कर रहे हैं, साथ ही साथ उनके क्वेश्चन का पैटर्न भी अडॉप्ट कर रहे हैं, क्योंकि अभी तक क्लियर नहीं हो पाया है, लेकिन अगर हम यूपीएससी का क्वेश्चन सिलेबस और क्वेश्चन पैटर्न अडॉप्ट कर रहे हैं, तो यही क्वेश्चन जब लोकसभा का अगर बनने को आएगा तो कुछ इस तरीके से बनेगा, स्टेटमेंट वाइज। जैसे क्वेश्चन बनेगा, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट लोकसभा को लेकर सही है, तो आपको पहला दे देंगे क्या, पहला स्टेटमेंट लोकसभा के बारे में दे दिया कि लोकसभा के जो सारे मेंबर्स होते हैं वो डायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं बाय द पीपल। दूसरा स्टेटमेंट दे दिया आपको क्या, कि लोकसभा के जो 2 एंग्लो इंडियंस होते हैं वो कौन नॉमिनेट करता है, आपके प्रेसिडेंट नॉमिनेट करता है। तीसरा आपका दे दिया कि एक स्टेटमेंट आपका क्या दे दिया, कि लोकसभा में जो है वो ओबीसी के लिए भी क्या होता है, सीटों के लिए आरक्षण होता है। तो आंसर कैसे लिखा होगा, ए में लिखा होगा 1 और 2 स्टेटमेंट सही है, या बी में लिखा होगा 2 और 3 स्टेटमेंट सही है, या सी में लिखा होगा कि 1, 2, 3 स्टेटमेंट सही है, या डी में क्या लिखा होगा, सारे के सारे स्टेटमेंट क्या है आपके गलत है। तो अब आप समझ रहे हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा कि अगर ये क्वेश्चन का सिलेबस चेंज करते हैं, मतलब जनरल स्टडी का सिलेबस चेंज कर रहे हैं, यानी कि वो क्वेश्चन का पैटर्न चेंज कर रहे हैं। तो क्वेश्चन का पैटर्न चेंज का मतलब ये हो गया, अब आपको जो भी 1 लाइन स्टेटमेंट को क्वेश्चन हुआ करते थे याद करने के तरीके, वो छोड़कर आपको थोड़ा सा एनालिटिकल पढ़ना पड़ेगा। बदलाव देखा जाए तो ज़्यादा नहीं है, और देखा जाए तो बहुत ज़्यादा है। तो आपको स्टडी 1 लाइन ना करके अब एनालिटिकल स्टडी ज़्यादा करनी पड़ेगी, ठीक है। अब ये करने के मकसद क्या क्या है, क्योंकि मैं भी काफ़ी स्टूडेंट्स के कांटेक्ट में हूँ, काफ़ी स्टूडेंट्स मेरा भी पढ़ रहे हैं, काफ़ी स्टूडेंट्स ने मेरा जो ये कोर्स है परचेज़ किया है आपका रिकॉर्डेड लेक्चर्स वाला, तो उनसे काफ़ी कुछ फीडबैक मुझे मिलता है। तो मुझे एक चीज़ समझ में ये आ रही है, और जो पिछले मैं 2021 के मैंने उसमें देखा भी था एग्ज़ाम में, कि एक आपका जो एक्स स्टूडेंट है वो आपके एसएससी की भी तैयारी कर रहा है, ठीक है। एक आपका जो स्टूडेंट है वो आपके किसकी ग्रुप सी की भी तैयारी कर रहा है, ठीक है। और एक्स आपका जो स्टूडेंट है, एक तो ये स्टूडेंट हो गया, ठीक। एक वाई स्टूडेंट आपका होता है जो किसकी तैयारी कर रहा होता है, सीडीएससी की तैयारी कर रहा होता है, और साथ में एसी की असिस्टेंट कमांडेंट की तैयारी कर रहा होता है। एक आपका मान लीजिए ए स्टूडेंट है जो आपके किसकी तैयारी कर रहा है, बैंक पीओ क्लरिकल की तैयारी कर रहा है, ठीक है। अभी तक यूकेपीएससी का जो एग्जामिनेशन पैटर्न था उसमें जो क्वेश्चंस पूछे जाते थे वो सिंगल लाइन स्टेटमेंट के क्वेश्चन पूछे जाते थे। तो इसमें क्या होता था कि जो एक्स स्टूडेंट है जिसने एसएससी की तैयारी की है, या जो वाई स्टूडेंट है जिसने सीडीएससी की तैयारी की है, या फॉर एग्जांपल ए है जिसने बैंक पीओ क्लरिकल की, क्योंकि उनके भी थोड़ा बहुत जीएस आता है, वो भी आपके पीसीएस के एग्जाम में अपीयर होता था। और ये सिंगल लाइन स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन जो है वो बड़े आराम से कर लिया करता था। अगर आप पिछले साल का पेपर देखें, जैसे ये आपका 2021 का पेपर है आपका, तो इसका अगर आप पेपर देखें तो क्वेश्चन देखिए आपके कैसे बिल्कुल सीधे सीधे पूछे गए कि इन विच ईयर द इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन वॉज स्टैब्लिश, ठीक है, कि भाई लेबर ऑर्गेनाइजेशन जो है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन कब बना था। अब ये सिंगल लाइन स्टेटमेंट क्वेश्चन है, ये वाले ऐसे क्वेश्चन एसएससी में आते हैं, ऐसे क्वेश्चन आपके सीडीएस में आते हैं, ऐसे क्वेश्चन आपके ग्रुप सी के एग्जामिनेशन में आते हैं। अब आप मान लीजिए कि एक आपका बी स्टूडेंट है जो कि प्योरली यूपीएससी की तैयारी कर रहा है, और साथ ही साथ उसके साथ किसकी तैयारी कर रहा है, पीसीएस की या पीएससी की तैयारी कर रहा है। तो आयोग, मुझे ऐसा लगता है कि एक तरीके का कि भाई क्या होता था कि इनकी जो रट्टाफिकेशन की आदत थी, जो कि करना पड़ता है रट्टाफिकेशन, एक्स की वाई की और ए की, बहुत अच्छी होती है।
एनालिटिकल नहीं पढ़ते हैं ये लोग, क्योंकि उनका एग्जामिनेशन पैटर्न ऐसा होता नहीं था, ना होता है एसएससी में। तो वो क्या करते थे कि रटाफिकेशन वन लाइन स्टेटमेंट बहुत अच्छा पढ़ते हैं। तो वो जब एग्जाम में अपेयर होते हैं, स्टेट पीसीएस के एग्जाम में अपेयर होते हैं, तो मैक्सिमम टाइम ऐसा हुआ है कि वो बी स्टूडेंट जो यूपीएससी की तैयारी कर रहा है वो इतना अच्छा रटाफिकेशन नहीं कर पाता, क्योंकि उसको एनालिटिकल पढ़ना होता है, द हिंदू हो गया, इंडियन एक्सप्रेस हो गया, ज़्यादा एनालिटिकल चीज़ें पढ़नी होती है, तो वो बेचारा बाहर हो जाता है। तो शायद ये भी एक वजह हो सकती है इस पैटर्न को चेंज करने की, कि अब आपका एक तरीके का क्लासिफिकेशन हो गया कि भाई जो एक्स बंदा है जो एसएससी और ग्रुप सी की तैयारी कर रहा है वो अपने ही सेक्टर में रहे, इस सेक्टर में ना आने की सोचे। अगर आ रहा है तो उसको डबल मेहनत करनी पड़ेगी। ऐसे ही यूपीएससी और स्टेट पीसीएस की तैयारी करने वाले अब ग्रुप सी में नहीं जाएंगे एग्जाम देने के लिए, अगर ये पैटर्न चेंज हो रहा है तो। ठीक है, तो इसमें हो सकता है कुछ को नुकसान हो सकता है, हो क्या सकता है कि मैक्सिमम लोगों को फायदा ही होगा, क्योंकि अब आपका क्लासिफिकेशन हो गया कि पर्टिकुलर स्टूडेंट सिर्फ अपना एक ही सेक्टर बैंक के करिकुलम में रहेगा, एक डिफेंस सर्विसेज में रहेगा, एक आपका एसएससी और ग्रुप सी की सर्विसेज में रहेगा, और एक जो है वो यूपीएससी और स्टेट पीसीएस में। हाँ, एक्स वाला ये चाहता है कि अगर वो यूपीएससी और स्टेट पीएससी की देना भी एग्जाम चाहता है तो उसको डबल पढ़ाई करनी पड़ेगी। ऐसे ही बी जो यूपीएससी की तैयारी और पीएससी की तैयारी कर रहा है, बहुत रेयर होता है कि वो ग्रुप सी की तैयारी भी कर रहे हो, लेकिन अगर करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। यहाँ तक आपको मुझे उम्मीद है कि समझ में आ रहा होगा कि ये अगर नया पैटर्न अडॉप्ट होता है तो ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, बस थोड़ा सा इन डेप्थ जाके आपको पढ़ाई करनी जरूरी होगी। अब अगर हम बात करें कि आपके अगर क्या यूके पीएससी ने जब कहीं अखबारों में आ ही गया है कि वो अडॉप्ट कर रहे हैं, तो वो क्या लेवल बनाएंगे? क्या वो सिविल सर्विसेज जो आपके मतलब कि यूपीएससी के अंदर में जो पहला नंबर 1 आपका पेपर है सिविल सर्विसेज का एग्जामिनेशन क्वेश्चन पैटर्न लेंगे, उतना हाई लेवल का क्वेश्चन पैटर्न लेंगे, या वो जो एसी होता है असिस्टेंट कमांडेंट उसके क्वेश्चन का लेवल लेंगे, या तीसरा आपका जो सीडीएससी होता है कंबाइंड डिफेंस सर्विस एग्जामिनेशन उसके क्वेश्चन का लेवल लेंगे? ये अभी भी आपका क्लियर नहीं है। लेकिन अगर हम देखें कि भाई यूके पीएससी जो है वो सिविल सर्विसेज एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस की बात कर रहा है, और इन तीनों में एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन ही होता है, तो एज यूजुअल है कि वो किसका पैटर्न ले सकता है? सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के क्वेश्चन का पैटर्न ले सकता है। लेकिन सवाल फिर ये उठता है कि क्या, मैं अभी खाली उत्तराखंड की बात कर रहा हूँ, कि हमारे उत्तराखंड में जो अंदर रहने वाले लोग हैं, जैसे कि आपके चमोली के लोग हो गए, गोपेश्वर के लोग हो गए, ठीक है, ये लोग आपके हो गए, क्या ये इस पैटर्न के अकॉर्डिंग तैयारी कर पाएंगे? तो मुझे लगता है कि सिविल सर्विसेज के एग्जाम का जो पैटर्न है क्वेश्चन का उतना हाई लेवल तो शायद ना ले, लेकिन एसी सीडीएस के आसपास या इसी लेवल का वो पैटर्न लेंगे। यानी कि आपको कुछ नहीं करना, सीडीएस के जो क्वेश्चन पेपर हैं पिछले 2-3 सालों के, असिस्टेंट कमांडेंट के जो पेपर हैं पिछले 2-3-4 सालों के, उनको पढ़ना, उनका पैटर्न देखना किस तरीके से वो क्वेश्चंस को पूछ रहे हैं, मॉडर्न इंडिया से, एंशिएंट से, मिडवल से, कॉन्स्टिट्यूशन से, साइंस से, और उसके अकॉर्डिंग जो है वो आपको तैयारी करनी है। क्योंकि देखो ये तो सिविल सर्विसेज का जो सिलेबस है देखा जाए तो दुनिया में सबसे छोटा सिलेबस दिखता है, लेकिन ये जब आप पढ़ने बैठते हैं तो इसके कहीं एंड आपको मिलता ही नहीं। तो उम्मीद है आपको एक छोटा सा लेक्चर या छोटा सा वीडियो पसंद आया होगा, और अगर अभी तक आपने मेरा कोर्स नहीं खरीदा है तो कोर्स खरीदिए। अवेलेबल है कोर्स आपके आने वाले अपर पीसीएस, लोअर और आरए वालों के लिए। और जो कोर्स मैंने क्रिएट किया वो तो क्योंकि मैं यूपीएससी के ही बच्चों को पढ़ाता रहा हूँ पिछले 10-15 सालों से, तो आपको जो लेवल मिलेगा उसमें वही लेवल आपको मिलेगा।